नेक्स्ट जो है दैट इज़ मोल मास कन्वर्जन, यानी इसमें ये होगा कि these are reactants giving products। अब इस केस में ये होगा कि आपको मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दिए जाएंगे और आपने मास ऑफ प्रोडक्ट्स मालूम करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स दिए गए हों और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करने हों, या मास ऑफ प्रोडक्ट दिया गया हो, रिएक्टेंट्स फाइंड करने हों, या मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दिए गए हों और मास को फाइंड करने हों, तो ये मोल मास कन्वर्जन कहलाएगा। तो इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप, अगर ये पहला केस होगा तो आप क्या करें, मोल में कैलकुलेशन करें और फाइनली मोल्स को मास में कन्वर्ट करें। यानी पहले केस में हम क्या करेंगे कि मोल्स इनटू मोल्स कैलकुलेशन कर जाएंगे और फिर आंसर मास में मांगा जाएगा तो मोल्स को मास में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट। सेकंड केस में फिर आप ये करोगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मास दिया गया है तो मास को मोल्स में कन्वर्ट करो और फिर मोल से मोल्स कैलकुलेट करो। इसलिए कि मास कन्वर्जन होती है वो भी, लेकिन उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। जबकि मोल्स में मोल्स एंड मोल्स वो सिंपल नंबर आ जाते हैं, तो सिंपल नंबर की कैलकुलेशन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही आसान होता है। तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल, how many grams of carbon dioxide will be formed by the thermally decomposing 8.8 mole of zinc carbonate। तो जिंक कार्बोनेट के 8.8 मोल डिकम्पोज हो जाएं तो कितने ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी इस इक्वेशन में हमें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करना है एंड मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट दिए गए हैं। दे आर गिवन इज 8.8 मोल, 8.8 mole। So let's have this calculation. Okay, again before going into the given values, first of all आप इक्वेशन में देखें कि what is the relationship between zinc and zinc carbonate and zinc carbon dioxide। तो स्टाइक्योमेट्रिक इक्वेशन में फ्रॉम रिएक्शन वन मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट, 1 मोल ZnCO3 इज इक्वल टू 1, यानी इधर देखें 1:1 रेशो है। सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यानी हम मोल से मोल मालूम करेंगे और फिर फाइनली मास में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें आंसर मास में मिल जाए। तो अब जिंक कार्बोनेट दिया है 8.8 मोल, दिस वन। तो 8.8 मोल जिंक कार्बोनेट इज इक्वल टू, सोच लें बहुत ही सिंपल है, यस 1:1 रेशो में है। जब 1 से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा, 2 से 2 मोल होगा, 3 से 3 मोल होगा, तो 8.8 मोल से 8.8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे हमारा आंसर स्टॉप नहीं हुआ क्योंकि आंसर देना है मास में। तो अब क्या करें, कन्वर्ट मोल्स टू मास। तो यहाँ पे हो जाएगा कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
इज इक्वल टू, फार्मूला ये था कि गिवन मोल्स मल्टीप्लाइड मोलर मास। ये फार्मूला याद रखना होगा, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। यानी यहाँ पे देखिए, मोल्स को फाइंड करने के लिए मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। बस इसी फार्मूले को आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं करते जाओगे और इसमें ये 3 वेरिएबल काउंट होते जाएंगे। तो जब हम मास मालूम करेंगे तो नीचे जो मोलर मास है वो दोनों साइड डिवाइड होके आ जाएगा लेफ़्ट पे। तो हम ले आए हैं इस फॉर्म में। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू गिवन मोल्स मल्टीप्लाइड मोलर मास। गिवन मोल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के 8.8 बने एंड मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 12 फॉर कार्बन एंड 16 दूने 32 फॉर ऑक्सीजन becomes 45 ग्राम पर मोल। ठीक, तो 8.8 मोल और मल्टीप्लाइड 44 ग्राम पर मोल। तो इससे आपको मिलेगा क्या, कैलकुलेशन करनी होगी। कैसे, यहाँ से पॉइंट हटा दें तो 10 बन जाएगा। अच्छा, अब ये 2 5 10 22 दूने 44, तो ये हुआ 88 मल्टीप्लाइड 22 डिवाइडेड बाय 5। अब मज़ीद ये किसी हिंसे से नहीं हो सकता, तो आपने ख़ुद इसको मल्टीप्लाई करके देखना होगा कि आंसर हमें क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा 387.2 ग्राम of carbon dioxide. Now this is our answer. Okay, example 2. How many moles of sodium chloride are produced by 15.5 gram hydrochloric acid according to the following neutralization reaction? So HCl reacts with sodium hydroxide producing sodium chloride and water. अच्छा, तो दिया गया है कि मोल्स ऑफ NaCl फाइंड करो। मोल्स ऑफ NaCl फाइंड करने हैं और दिया गया है मास ऑफ HCl इज़ इक्वल टू 15.5 ग्राम। अच्छा, अब ये वो जो मास मोल मास रिलेशनशिप में हम सेकंड केस पढ़े कि मोल्स मांगे जाएंगे और मास दिया जाएगा। तो पहले हम मास को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी जो मास दिया गया है उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर मोल्स से मोल्स फाइंड करेंगे और वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये प्रोसेस हमने करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्स ऑफ HCl जो गिवन मास दिया गया है उसके मोल्स ऑफ HCl, तो फार्मूला वहीं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास 15.5 ग्राम और मोलर मास HCl का, दिस इज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 और क्लोरीन इज 35.5, तो टोटल मिल जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। तो ये हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। अब इस पे जब ये डिवाइड होगा तो मोल्स हमें मिल जाएंगे 0.425 मोल। तो हम पहुंच गए हैं इस स्टेप तक। अब मोल से मोल्स फाइंड करेंगे। तो क्या करोगे, फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें क्या मिला। बैलेंस्ड इक्वेशन में देखोगे कि HCl और सोडियम क्लोराइड का क्या रिलेशन है। दोनों के आगे 1 कोएफिशिएंट है। तो 1 मोल of HCl gives 1 mole of sodium chloride
अब जो हैं सो 0.425 मोल, तो अगेन 1:1 रेशो है, आसान हो जाएगा। तो ये 1 से 1 बन रहा है, तो 0.425 से ये 0.425 मोल सोडियम क्लोराइड बनेगा, विच इज़ आवर आंसर। दिस इज़ द आंसर। ठीक, यानी आखिरी स्टेप में हमने मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट किया। तो ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगी जब आप ये प्रोसेस अप्लाई करोगे।